नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सूत्रों द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोग हमारी एक कहानी जिसका नाम है कंट केनेव कंटकम, यानी जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, इसका अध्ययन कर रहे थे। हमने आधा पाठ पढ़ लिया था, आज हम बचा हुआ शेष पाठ पढ़ेंगे। तो उस कहानी को वापस से एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक शिकारी था, उसने जंगल में जो है अपना जाल बिछाया और घर चला गया अपने। उसके बाद अगले दिन जब वह वापस उस जाल को देखने के लिए आया, उसे लगा कोई जानवर है उसके अंदर फंसा हुआ होगा, लेकिन उसे जब देखा उसके अंदर शेर फंसा हुआ है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि अब निश्चय ही मेरी जान चली जाएगी, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन उस जाल में जो शेर था उसने उस व्यक्ति को कहा, चंचल नाम का व्यक्ति था, शिकारी था, उसको कहा कि तुम मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो फिर बाद में चंचल ने क्या किया, उस शेर को बाहर निकाल दिया। फिर उस शेर ने चंचल को बोला कि मुझे बहुत ही प्यास लगी है, मेरे लिए कुछ पानी लेके आओ। तो वह पानी लेके आया और पानी पीने के बाद में वह व्याध व्याधम अवदत, ये जो लाइन है सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। व्याधम अवदत यानी व्याध यानी शिकारी को बोला, समय में पिपासा, समय यानी शांत हुई, मैं यानी मेरी, पिपासा यानी प्यास, तो मेरी प्यास जो है वो शांत हो चुकी है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा भी हूँ, मैं अब क्या हूँ, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम यानी अब, अहम त्वाम यानी मैं तुम्हें, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, तो चंचल बोला, अहम तत्कृत्वे धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वत्कृत्य यानी तुम्हारे लिए, तो मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तो या मिथ्या भणितम, लेकिन तुम जो है वो मेरे साथ मिथ्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। तुम माम खादी तो इच्छसी, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, सुधारताय किम अपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, मतलब कुछ भी गलत नहीं होता। भूखा व्यक्ति जो है अपनी भोजन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो भूखे के लिए जो है वो कोई भी अकार्य नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, यानी सभी स्वार्थ चाहते हैं, स्वार्थ स्वधन अर्थ यानी अपना भला चाहते हैं, सब सब जो है वह अपना भला चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, तो फिर चंचल ने नदी के जल से पूछा, शेर को साथ लेके गया, वहाँ एक नदी बह रही थी, तो नदी के जल को पूछा। तो नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवमेव भवति यानी यही होता है, एवं एव भवति यानी यह ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग जो है वो मेरे अंदर क्या करते हैं, स्नान करते हैं। ये जो मई शब्द है, ये एक मिनट देखिए आप यहाँ पे, मई जो मई शब्द है वह अस्मत् शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन है। मई का अर्थ है मुझ में या मेरे में, तो मेरे में या मुझ में स्नानम कुर्वन्ति यानी स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, और कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तते, और उसके बाद में क्या करते हैं, मलमूत्र भी जो है वो मेरे अंदर विसर्जित कर देते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, तो वैसे तो इस जल ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि जो लोग हैं वो उसके अंदर नहाते हैं, नदी के अंदर कपड़े भी वहीं पे धोते हैं, और उसके बाद जो सारी गंदगी होती है, शारीरिक गंदगी है या फिर जो भी वो चीज़ यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो नदी में बहा देते हैं। तो इससे जो नदी का जल है वो अशुद्ध हो जाता है। तो वैसे तो नदी ने ये बात सही कही है, लेकिन सारे लोग ऐसे भी नहीं होते, कई लोग ऐसे होते हैं जो नदी की सुरक्षा भी करते हैं, लेकिन नदी ने ये बात पूरे मानवों के लिए कही है, सब मानव के लिए, कि लोग ऐसा करते हैं मेरे साथ में। तो कुछ ऐसे मानव जो नदी के साथ ऐसा करते हैं, उसकी वजह से जो ऐसा नहीं करते हैं उनको भी बदनाम होना पड़ता है, पूरी मानव जाति को बदनाम होना पड़ता है। तो उसने ये कहा कि वस्तुतः क्या करते हैं कि मेरे अंदर मलमूत्र वगैरह फेंक देते हैं और चले जाते हैं, तो मैं गंदी हो जाती हूँ। इसलिए कहा गया है कि सर्वः स्वार्थः समीहते, यानी सब जो है वो स्वार्थ ही चाहते हैं, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं।
फिर बाद में चंचलः वृक्षम उपागम्य अपृच्छत्। चंचल जो है वृक्ष के पास जाके उसको पूछा। वृक्ष अवदत्, तो वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानव अस्माकं का अर्थ है हमारा, हमारी, हमारे, तो हमारी छायायाम यानी छाया में। ये छायायाम जो है वह सप्तमी विभक्ति है छाया शब्द की। जैसे कक्षायाम होता है वैसे छायायाम। तो हमारी छाया में विरमन्ति यानी रुकते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं यानी हमारे, फलानि यानी फल, खादन्ति यानी खाते हैं, तो हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदां कष्टं ददति। और उसके बाद में क्या करते हैं, कुठारे, कुठारे का अर्थ है कुल्हाड़ी। ये देखो ये लड़का है, यहाँ पे एक आदमी है जो कुल्हाड़ी से पेड़ के ऊपर वार कर रहा है। यहाँ पे नदी के अंदर देखिए ये कूड़ा करकट फेंक रही है एक औरत, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, ये कपड़े धो रहा है, ठीक है। तो उसने वृक्ष ने कहा कि कुठारे यानी कुल्हाड़ी से प्रहृत्य यानी प्रहार करके अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और हमेशा हमको कष्ट देते हैं। कुल्हाड़ी से हमको क्या करते हैं, हमारे पर प्रहार करते हैं और हमको कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी वो छेद मतलब काट देते हैं, वृक्ष को जहाँ कहीं से वो काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, इसलिए कहा गया है कि सभी जो है वो स्वार्थ चाहते हैं। स्वार्थ चाहते हैं यानी खुद का भला चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे यानी समीप में ही एका स्थित वहाँ पे खड़ी थी, तो एक लोमशिका यानी लोमड़ी बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे यानी झाड़ियों की पृष्ठ में, पीछे, पृष्ठे का अर्थ होता है पीछे, तो झाड़ियों के पीछे नीलिना यानी छुपी हुई एताम वार्ताम शृणोति स्म, ये जो बातचीत थी वह सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास आई और बोली, का वार्ता, क्या बात है। उसने पूछा क्या बात है, क्वेश्चन मार्क यानी क्या बात है। माम अपि विज्ञापय यानी मुझे भी बताइए, मुझे भी, तुम्हारी जो बीच की बात है वो मुझे भी बताइए। सह अवदत्, सह जो है वह चंचल के लिए प्रयोग किया गया है। चंचल बोला, अहह मातृस्वसी यानी हे मातृस्वसी, मातृस्वसी का अर्थ है मौसी। लोमड़ी को वो मौसी कह के संबोधित कर रहा है। तो हे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती यानी तुम बहुत ही अवसर पे आई हो, बहुत शुभ अवसर पे आई हो, ठीक है। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मेरी इस व्याघ्र से यानी शेर से प्राण की रक्षा करो, मेरी इस व्याघ्र से रक्षा करो प्राणों की। परम एसम मामे खादितो विषमी यानी मैंने इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की और यह मुझे खाना चाहता है। सॉरी ये लाइन है ना, मया, मया शब्द है उसमें तृतीय व्यक्ति है यानी मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य यानी इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की गई और यह मुझे खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाये निखिलाम कथाम न्यवेदियत, और उसके बाद में उसने जो लोमड़ी है उसको पूरी की पूरी कथा बता दी, सुना दी उसको। लोमशिका चंचलम अकथयत, तो लोमड़ी जो है वो चंचल को बोली, बाड़म, बाड़म यानी अच्छा, ठीक है अच्छा है। तुम जालम प्रसारय यानी तुम जो है वो जाल प्रसारित करो वापस, जैसे जाल तुम्हारा बिछाया होता है वैसे प्रसारित करो। पुनः सा व्याघ्रम, आगे देखिए व्याघ्र यानी शेर, तो पुनः सा व्याघ्रम अवदत यानी बोली। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ किताब के अंदर मिस्टेक हैं, शब्द जो है वो सही से छपे हुए नहीं हैं, तो मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। अवदत यानी बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, यानी केन प्रकारेण यानी किस प्रकार से, त्वम यानी तुम, एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्धः यानी बंधे हुए थे, अहम इति यानी यह, अहम यानी मैं, प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि यानी प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, यानी आमने सामने जैसे तुम बंधे हुए थे इस जाल में वैसा का वैसा मैं तुमको देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, तो व्याघ्र जो है वो उस पूरा वृत्तांत उसको बताने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए तस्मिन् जाले यानी उस जाल में, तस्मिन् जाले उस जाल में, प्राविशत यानी प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, अब लोमड़ी वापस बोली,
संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। तो अब मुझे आप संप्रति यानी अब इस समय पुनः पुनः यानी बार बार कूद कर दर्शय यानी दिखाओ मुझे कि तुम कैसे कूदे थे, बाहर निकलने के लिए कैसे कूदे इस चाल में। सत्यव समाचारत यानी उसने वैसा ही किया जैसा उसने रात को जब जाल में फंसा था जैसे किया था वैसे ही किया। अनारतम कूर्दने सह श्रांत अभवत। अनारतम का अर्थ है लगातार, लगातार कूदने से वह श्रांत अभवत यानी थक गया। लगातार जब वो कूदा तो वो उससे थक गया। जाले बद्ध सह व्याघ्र क्लांत सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत। अब जाल में बंद वह व्याघ्र जो है वो थक कर निसहाय होकर, भूत्वा यानी होकर, निसहाय भूत्वा यानी निसहाय होकर, तत्र अपतत वहाँ पर गिर गया। प्राण भिक्षाम्यु अयाच्यत और वहाँ पर फिर बाद में अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। तो लोमशिका व्याघ्रम अवदत। लोमशिका जो है वो व्याघ्र को बोली सत्यम त्वया भणितम यानी तुमने सत्य ही कहा है। सर्वः स्वार्थम समीहते यानी सब स्वार्थ चाहते हैं, सब अपना अर्थ चाहते हैं। तो यह जो है एंड में क्या हुआ इस कहानी के अंदर कि लोमड़ी जो है उसने उस व्याध यानी शिकारी, ये जो शिकारी है चंचल, उसकी जान बचाने के लिए वापस शेर को उसी जाल में बांध दिया। और वो भी तरकीब से, बहुत चालाकी से उसने कहा कि मुझे सब कुछ बताओ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि किसको मरना चाहिए, किसको ज़िंदा रहना चाहिए। और शेर जो है उसकी बातों में आ गया और वह जाल के अंदर वापस बंद गया। और जब वो जाल के अंदर बंद गया तो उसने वापस उस शिकारी चंचल को बोला कि तुम अपने घर चले जाओ और इसको यही मरने दो। अब बच्चों मैं आपको इसका जो है हिंदी अनुवाद है वो हिंदी अनुवाद मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ बता रहा हूँ। आप लोगों को संस्कृत में पाठ लिखना है और उसके बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। तो देखिए हिंदी अनुवाद। तो देखिए बच्चों, शेर जल पीकर पुनः शिकारी से बोला मेरी प्यास शांत हो गई है, मेरी प्यास शांत हो गई, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चंचल बोला मैंने आपके लिए धर्म का आचरण किया और तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। प्रश्न पूछा तुम मुझे खाना चाहते हो। तो शेर बोला अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता, कोई भी अकार्य नहीं होता, भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता। सभी स्वार्थ ही चाहते हैं, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, सब खुद का भला चाहते हैं। फिर चंचल ने नदी के जल से पूछा तो नदी का जल बोला यही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं तथा मलमूत्र आदि भी विसर्जित करते हैं, इसलिए कहा गया है कि सभी स्वार्थ ही चाहते हैं। फिर बाद में चंचल जो है वो किसके पास गया था? वृक्ष के पास। तो देखिए चंचल वृक्ष के पास जाकर वृक्ष से पूछा कि वृक्ष बोला मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी काट देते हैं, सभी स्वार्थ ही चाहते हैं। वृक्ष ने भी यही बोला कि मानव ये करते हैं हमारे साथ में कि हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमको काट लेते हैं, हमेशा कष्ट देते रहते हैं, जहाँ कहीं भी काट लेते हैं। तो सभी स्वार्थ चाहते हैं, मानव अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। आगे देखिए, पास में ही एक लोमड़ी झाड़ियों में छुपी हुई थी। लोमड़ी थी वो झाड़ियों के अंदर छुपी हुई थी और ये सब बातें वह सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर बोली क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला अरे मौसी, आप अवसर पर आई हो, बहुत ही अवसर पर आई हो। मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की पर यह मुझे ही खाना चाहता है। मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कहानी बताई। लोमड़ी ने चंचल को कहा ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने शेर को कहा कि तुम किस प्रकार इस जाल में बंधे हुए थे वो मुझे बताओ। आगे देखिए। तो वो बोली कि मैं यह प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ कि कैसे तुम बंधे थे इस जाल के अंदर। तो शेर ने वह वृतांत बताने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमड़ी ने कहा अब तुम बार बार कूद कर दिखाओ। तो शेर ने वैसा ही किया। लगातार कूद कूद कर वह थक गया। जाल में बंधा हुआ वह शेर थक कर निसहाय होकर वहाँ पर गिर पड़ा और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमड़ी बोली तुमने सत्य ही कहा है, सभी स्वार्थ ही चाहते हैं।
तो बच्चों देखिए, इस कहानी का उद्देश्य ये था कि सबसे पहले तो सभी मानव ऐसे नहीं होते हैं जैसा इसमें उस वृक्ष ने या उस नदी के जल ने कहा है। कई लोग ऐसे हैं जो नदियों की रक्षा करते हैं, वृक्षों की रक्षा करते हैं, और यहाँ तक कि वृक्ष जो है उनको बचाने के लिए कई लोग जो है अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। तो सभी व्यक्ति ऐसे नहीं हैं। तो उसी प्रकार से हम सभी को अच्छा भी नहीं मान सकते, क्योंकि सच में ऐसे कई लोग हैं जो नदियों के जल को बर्बाद कर देते हैं, वृक्षों को काट कर फेंक देते हैं, पहाड़ों को तोड़ देते हैं। ये वृक्ष है, नदी का जल है, पूरा जल, नदी का जल ही नहीं, पूरा जल जो पृथ्वी पर मौजूद है, वो जल, पहाड़ या कोई भी प्राकृतिक चीज़, ये सब जब तक अच्छी मात्रा में है, जब तक है, तब तक हमारी प्रकृति का संतुलन जो है वो बना रहेगा। और हम अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो वापस प्रकृति जो है वो हमें भी नुकसान देगी। हम लोगों ने पेड़ काटे तो गर्मी बढ़ गई, पहले इतनी गर्मी नहीं थी, बहुत तेज़ गर्मी हो गई, तो ये नुकसान हमें ही हो रहा है। हम अपने स्वार्थ के लिए, इंसान जो है अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटता है, जल को क्या कर देता है, ख़राब कर लेता है, गंदा कर लेता है। कई कल कारखाने ऐसे हैं जहाँ पर कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नदियों के जल के अंदर सीधे डाल दिए जाते हैं, और फिर वो ना तो जल पीने योग्य होता है, कोई पीता है तो पीकर मर जाता है। तो यह गलत है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। हमें जब अब इस वक्त बारिश का सीज़न चल रहा है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे पौधारोपण करना चाहिए। और पौधारोपण करके ही हमको खुश नहीं रहना है, हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पौधे को बड़ा करने में उसकी सहायता करें। हम रोज़ उसके ऊपर पानी डालें, उसकी गायों से रक्षा करें, और कोई जानवर उसको अगर तोड़ दे, काट ले, तो उससे हमको रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से हम प्रकृति जो है उसको अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं। प्रकृति तो हमें सब कुछ देती है, उसके पास जो चीज़ है वो सारी चीज़ें हमें देती है। वह हमें जल देती है लेकिन हमसे कुछ नहीं मांगती। पेड़ है, प्रकृति की निशानी है, तो वह हमें फल देते हैं लेकिन हमसे कुछ नहीं मांगते। यहाँ तक कि हमको पेड़ों को पानी पिलाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो देखो हमें फल देते हैं, हमसे कुछ भी नहीं मांगते। हम उनको काटते हैं तो भी वो फल ही देंगे, हमें हमारे ऊपर चिल्लाएंगे नहीं वो। तो ये चीज़ है, तो प्रकृति हमको इतना कुछ देती है तो हमें प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये पाठ इसीलिए बनाया गया था। तो आप देखिए बच्चों, आपको होमवर्क में क्या करना है, संस्कृत में पाठ लिखना है, उसके बाद हिंदी में पाठ लिख के मुझे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में भेजना है। धन्यवाद।